बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, ठीक है। और ऑलरेडी आपको मैंने ये इसकी वीडियो भी सेंड कर रखी थी और आपने ये चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था पर कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4 है, ठीक है। चैप्टर 4 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमें दी हुई है, अभी आ रही है बेटा? अभी आवाज़ आ रही है? ओके। और रेशियो की अगर बात करें तो आप ऐसा लो बेटा कि दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, अब इसके पास बहुत सारा अमाउंट पैसा है, ठीक है। इसके पास बहुत पैसा है और इसके पास भी पैसा है, ठीक है। इसके पास भी पैसा है। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा कि इनके पास भी अमाउंट है, इनके पास भी अमाउंट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसके पास कितना ज़्यादा अमाउंट है, कितना है? तो मैं इन दोनों का अमाउंट ना एक शॉर्ट लूँगा और मतलब कुछ रेशियो में आ जाएगा। जैसे सपोज कि ए रेशियो बी मिल गया, तो अमाउंट ना बता के मैं क्या बोल सकता हूँ कि पास जो अमाउंट है वो इस रेशियो में है, ठीक है। तो उससे कंपेयर पता चल जाएगा कि हमारे यानी ए के पास इतने परसेंट पैसा है और बी के पास इतने परसेंटेज पे। मतलब क्या है कि चीज़ों को सिंपल बना देता है रेशियो, ठीक है। अब मान लो कि दो से ज़्यादा चीज़ों पे हमें एक साथ लेके चलना रहता है कि मान लो कि 3 पर्सन हो जाए, ए बी सी डी, चार हो गए, तो इन चारों के बीच में कंपैरिजन या साथ में लेके चलना या क्वांटिटी कंपेयर करना, तो उसके लिए हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं, ठीक है। रेशियो के लिए तो हम जैसे ए रेशियो बी बता दिया। अब प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे बता देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी, मान लो कि 1 2 3 एंड 4, और इनके बीच में देखो इक्वल का साइन ना लगा के ना चार डॉट लगा देते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, और एक इनवर्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट का क्या मतलब है बेटा? अगर मान लो कि दो क्वांटिटी के बीच में हमें कंपैरिजन करनी है, ठीक है, दो क्वांटिटी के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो डायरेक्ट वाले प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, है। और अगर ए की वैल्यू अगर डिक्रीज करी तो बी की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं? बेटा सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी आवाज़ से? मेरी आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? ओके ओके ओके। तो बेटा अथर्व आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ।
ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि ए के पास 20 रुपीज है। कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। और इसको ना पेन, जो आप बॉल पेन लिखते हो ना, वो पेन परचेज करना है। और पर हमें पता है कि एक पेन की जो प्राइस है ना, वो 5 रुपीज है। एक पेन की प्राइस जो है वो 5 रुपीज है। ठीक है, तो बी क्या है? बी हमारा ये है कि नंबर ऑफ पेन कितने आएंगे। तो देखो 20 रुपीज में कितने पेन आ जाएंगे बेटा? 5 रुपीज पर पेन है तो 4 पेन आएंगे। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि मैंने ये 100 रुपीज लिख कर दिया, 100 रुपीज कर दिया, तो 100 रुपीज का मतलब क्या है बेटा? 100 रुपीज में कितने पेन आ जाएंगे? 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितने पेन आ जाएंगे बेटा? 20 पेन आ जाएंगे। 20 पेन का मतलब क्या बेटा? कि अगर मैंने प्राइस इंक्रीज की, यानी ए इंक्रीज किया, तो बी भी क्या हो रहा है बेटा? बी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो मैं डिक्रीज कर दूं, सपोज मान लो कि अगर मैं 10 रुपीज ही है मेरे पास, ए के पास में, तो क्वांटिटी कितनी आएंगी बेटा पेन की? सिर्फ 2 ही आएंगी। तो इसका क्या मतलब पता चल रहा है बेटा? हमें ये पता चल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। एक क्वांटिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस वाले वे को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इस वाले प्रोपोर्शन को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर मान लो कि दो के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, ठीक है, तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ए डिक्रीज हो रहा है तो बी क्या होना चाहिए? हमारा इंक्रीज होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। मतलब क्या है कि इनवर्स चलेंगे, उल्टे चलेंगे। अगर ए इंक्रीज हो गया तो बी डिक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटा फ्यूल और अमाउंट को। ठीक है, प्राइस ले सकते हो, रेट, जो पेट्रोल आप भरवाते हो, आपको तो नहीं मिला होगा बेटा। आप लोग चलाते हैं बाइक वगैरह कोई? अभी तो कुछ मिला ही नहीं होगा बेटा, ड्राइवर लाइसेंस ही नहीं मिला होगा। ठीक है, अब मैं सपोज कर लेता हूँ बेटा आप लोग नहीं चलाते, पेरेंट्स चलाते हैं। ठीक है, तो रेट ले ली मैंने, और दूसरे कॉलम में मैं ले रहा हूँ क्या बेटा? अमाउंट। अमाउंट, ठीक है। अभी सपोज कर लो कि मेरे पास 90 रुपीज है। कितने रुपीज है बेटा? 90 रुपीज है। ठीक है, तो रेट है बेटा, अभी मान लो कि अभी रेट अमाउंट, ये रेट सपोज कर लो कि 89, 89 या 88 पॉइंट समथिंग है। तो 89 रुपीज पर लीटर है। क्या है? 89 रुपीज पर लीटर है। तो बेटा कितना आएगा 90 रुपीज में? 90 रुपीज में कितना आएगा? अप्रोक्स 1 लीटर हम कंसीडर कर लेते हैं, 1 लीटर आएगा, क्योंकि 90 रुपीज है हमारे पास, ऐसे समझ लो। ठीक है, अप्रोक्स 1 लीटर हमने कंसीडर कर लिया। अब मान लो कि सपोज कर लो कि अगर मैं इसकी प्राइस कम करके 45 रुपीज कर दूं, रुपीज पर लीटर। ठीक है, अगर मान लो कि 45 कर दिया तो बेटा इस केस में कितना आ जाएगा? इस केस में कितना आ जाएगा? 2 लीटर आएगा। 2 लीटर आ जाएगा, क्योंकि हमारा अमाउंट तो उतना ही है ना, हमारे पॉकेट में जितना पैसा था 90 रुपीज, वो एकदम उतना ही, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बस हमने क्या देखा? हमने ये देखा अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, हमने क्या किया बेटा? डिक्रीज किया है, तो अमाउंट यानी दूसरी क्वांटिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी कि नहीं? इंक्रीज होगी कि नहीं? अगर मैं यहीं पे बोल देता कि जो हमारा रेट है वो 180 रुपीज पर लीटर हो गया, सपोज कर लो इतना हो गया, तब बेटा अमाउंट कितना मिलेगा बेटा? हाफ लीटर ही आएगा, सिर्फ हाफ लीटर ही आएगा। तो अभी क्या हुआ बेटा? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है या नहीं? तो इस टाइप के सारे एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बता दो बेटा। वैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे जल्दी जल्दी, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा रखा है। ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, चलो।
तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अपलोड कर रहा हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करो। स्पीड में करना है बेटा, स्पीड में करना है। क्वेश्चन विजिबल है? ओके ओके ओके। अब फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, कैसे करना है? फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। देखो पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाला, वैसे कुछ है नहीं। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये 72/60 हो जाएगा। अब इसको क्या करो बेटा, 6 से कैंसिल कर दो, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा और ये 10 टाइम्स, तो ये आ गया 12/10। फिर से बेटा 2 से कैंसिल कर दो, 2 से ये कितने 6 टाइम और ये कितना 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6/5। और या फिर रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा 6:5। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके। सेकंड और कर लो बेटा, सेकंड बताओ मुझे कितना आ रहा है। 38/57। बेटा 19 से कैंसिल कर सकते हैं 2 और 3, तो ये रेशियो जो आ जाएगा बेटा वो कितना आएगा, 2:3। और थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, 52/78, इसका कितना आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। इसका भी 2/3? क्यों बेटा? यस 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 यस। और 26 से कैंसिल कर दो, 26 से कैंसिल कर दो 2 और ये 3, इसका भी कितना आ जाएगा बेटा, 2:3। क्लियर बेटा? कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। चलो फाइंड द रिड्यूस फ्रॉम द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। जो अभी लास्ट क्वेश्चन बेटा हमने किया था वो सेम काम यहाँ पे करना है, बट हमें ये याद रखना है कि दोनों की क्वांटिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर रेशियो लेंगे ना तो बेटा सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मीन्स क्या क्या, अगर रुपीज की बात कर रहे हैं तो रुपीज में दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए, पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे में होने चाहिए, अगर लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर में होना चाहिए, अगर एल की बात कर रहे हैं तो एमएल में होना चाहिए, ईयर की बात कर रहे हैं तो ईयर में, और मंथ की बात करें मंथ में। ठीक है ना? जब हम रेशियो लेते हैं तो बेटा सेम चीज में रेशियो ले सकते हैं। अब एक ह्यूमन और एक जानवर यानी एक एनिमल के बीच में हम कोई भी रेशियो नहीं ले सकते। या तो अगर कंपैरिजन करना है, रेशियो लेना है, तो हम दो एनिमल के बीच में ले सकते हैं या फिर हम दो ह्यूमन के बीच में ले सकते हैं। मतलब सेम क्वांटिटी के बीच में ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है प्रद्युम बेटा, ये टाइम है ज्वाइन करने का। चलो फर्स्ट वाले की बात करते बेटा, जल्दी से बताओ कितना है। राधा रानी का आंसर भी आ गया, गुड बेटा। चलो 700/308। अभी यहाँ पे दोनों क्वांटिटी क्या है बेटा, सिमिलर है, दोनों क्वांटिटी सिमिलर है। ठीक है ना? सिमिलर होने की वजह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। बेटा अभी जॉइन दिखा रहा है मुझे। बेटा आपने होमवर्क भी सबमिट नहीं किया है पिछले वीक में। प्रद्युम, हाँ बेटा आज मैं सोच रहा हूँ ना आप लोगों से बात ही कर लूँ।
अपना अपना माइक ओपन कर लो बेटा सब। मैं ये पढ़ाना लिखाना तो बाद में होगा, माइक ओपन कर लो, ठीक है ना। ये माइक ओपन करो बेटा सब। यस सर। और मुझे रीजन बताओ बेटा कि आपने होमवर्क क्यों सबमिट नहीं किया है। और ये वन बाई वन बताते चलो बेटा। शुभम है क्या बेटा? शुभम, शुभम नहीं है? शुभम मालगुंडे करके जो है, नहीं है, ठीक है। और प्रभुदा बेटा, मैं अगर नहीं बोलोगे ना आप, मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से 1 वीक के लिए। फिर पेरेंट्स को ही आना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के छोड़ूंगा, फिर मैं, ध्यान रखना, पेरेंट्स के सामने ही पिटाई करूंगा मैं। हाँ, या तो मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दे दो अच्छे से। हाँ प्रद्युम बेटा, प्रद्युम, होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया बेटा आपने लास्ट वीक में? क्या है सर? क्या जो है? नहीं बोलेगा मैं रिमूव करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान रख लो। 3 तक क्या काउंट कर है? रहा हूँ, अगर नहीं बोलोगे। प्रद्युम, बोल रहे हो बेटा? क्या है? चलो मैं पेरेंट्स को ही बुलवाता हूँ। अब आज अकेडमी हेलो। बोल दूंगा, आप घर पे कॉल करेंगे। और यस बेटा, अभी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। अभी आवाज आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ बोलो सर। Sir, your sound is repeating. बोलो। बेटा ये सिर्फ प्रद्युम्न की वजह से होता है। वॉइस इज कमिंग इन इको। यस। ये सब प्रद्युम्न ना 2 डिवाइसों में ऐसा हो सकता है, 2 डिवाइसों में चला रहा है। क्यों बेटा प्रद्युम्न, 2 डिवाइसों में चला रहे हो बेटा आप? चलो जाने दो, मैं पेरेंट्स को ही बुलवाता हूँ एक एक करके। जो होमवर्क सबमिट नहीं कर रहा है ना, उनको पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स को ही बुलाता हूँ मैं, जाने दो। बट बेटा ये प्रद्युम्न ऐसा करता है। और नहीं तो ऐसे पता है, मैं किसी से भी बात करूंगा तो ऐसे थोड़ी ना आएगी आवाज, रिपीट करेगी ही नहीं। क्यों करेगी? सिर्फ एक ही केस में रिपीट करती है, जब मैं प्रद्युम्न से बात करता हूँ। और किसी से देखो, अभी किसी का भी माइक ओपन करता हूँ बेटा। किसका करूँ कोई बताओ, किसका माइक ओपन करूँ मैं? देखो किसी का भी रैंडमली कर रहा हूं मैं। अभी देखो आवाज रिपीट नहीं हो रही है, हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? हाँ, मैंने अभी 2 बच्चों का माइक ओपन किया हुआ है, फिर भी आवाज रिपीट नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के केस में रिपीट होती है। चलो कोई नहीं, मैं आप पेरेंट्स को ही बुलवाऊंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं कि होमवर्क सबमिट करो, ठीक है। डेली का डेली, आज से अगर जो होमवर्क सबमिट नहीं करेगा, अगले दिन मैं पेरेंट्स के लिए कॉल करवा दूंगा अकेडमी से, और यहाँ बुलवाऊंगा दोनों को एक साथ, पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट। अब देखो क्या करना है आपको। चलो बेटा, ये रेशियो निकल के आ गया। ये रेशियो कितना आया? 2 से कैंसिल कर दो, फिर और करते जाओ। फर्स्ट वाले का रेशियो बताओ। सबका आ गया बेटा? सबका आ गया क्या? ओके। चलो अभी आपको ये 6 वाला करना है। सारे नहीं करने हैं, कुछ होमवर्क में भी करने हैं। 6 वाला सॉल्व करना है आपको कि 7 मिनट 20 सेकेंड अपॉन 5 मिनट 6 सेकेंड।
ठीक है, इनका कंपैरिजन करना है, करो। सेम क्वांटिटी होगी, मिल गया क्या? कैसे? ये देखो पैसे गिर रहे हैं पीछे से आपके। सेम क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है बेटा, जल्दी से बताओ कंपैरिजन करके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी चाहिए दे देंगे। अब कैंसिल आउट नहीं होगा क्या बेटा सोहम ये? अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं होगा है। कुछ बच्चों का अलग भी आंसर आ रहा है बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो क्या करो, या तो इन सबको ना सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 7 मिनट को बेटा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 60। ये सेकंड होगी, प्लस 20 सेकंड भी तो और है मेरे पास, +20 डिवाइड बाई कितना बेटा, 5 मिनट है, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो और +6 सेकंड। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 420 +20, तो 440 आ जाएगा। अपॉन ये कितना आ जाएगा, 306, 306। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दो, 220 अपॉन कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। 220 अपॉन 153 आ जाएगा बेटा। अभी मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, चलो रिमेनिंग क्वेश्चन ना होमवर्क में कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा इमेज फाइल, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में सेंड करना है। चलो देखो, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं अभी, ये सिमिलर हैं ये तो। ठीक है ना, हमें परसेंटेज वाला देखना है क्योंकि परसेंटेज वाला थोड़ा अलग है। तो थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो हमें ये क्या करना है बेटा, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 6.25%। ठीक है, 6.25%। अब परसेंटेज साइन को अगर हम हटाएंगे ना, 6.25, तो बेटा परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100। क्या होता है बेटा, 1/100। तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन 100। इस पॉइंट को भी हटा दो बेटा, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 625 अपॉन 10000। अब 25 से कैंसिल कर सकते हो बेटा आप। ठीक है, 25 से कैंसिल कर सकते हो। ये कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, 25 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 400 टाइम्स। फिर से 25 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/16। मीन्स क्या बेटा, अगर रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/60। 1/60। क्लियर है सबको? चलो ये फिफ्थ वाला करो बेटा, फिफ्थ वाला करो। फिफ्थ वाला सॉल्व करना है जल्दी से।
हो गया बेटा, फिफ्थ वाला सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, सिमिलर वे में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा बेटा 0.64 डिवाइड बाई परसेंटेज का साइन की वैल्यू मैं रखूंगा कितना 1/100। ठीक है, पॉइंट को हटा दो, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कितने से कैंसिल कर सकता हूँ बेटा मैं, 4 से कर दो, ये 16 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, फिर से 4 से कर दो तो ये 25 टाइम्स, तो आंसर विल बी बेटा 4/625। और रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 4/625। इज इट क्लियर और नॉट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Visible, okay. 3 person can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many person are required? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे तरीके से करोगे बेटा? सिंपल तरीका बताता हूँ। अब देखो 3 person है, ठीक है, 3 person वर्क कर रहे हैं बेटा 8 डेज में, 8 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया बेटा? टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया बेटा 24, या 3 × 8, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल वर्क हमें कितने डेज में करना है बेटा? 6 डेज में करना है। तो नंबर ऑफ पर्सन required to complete work in complete work in 6 days, 6 डेज। तो बेटा क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन कितने डेज में करना है? 6 डेज में। तो हमारे पास पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएंगे कितने? 4। ठीक है ना, 4 पर्सन क्या करेंगे? उस वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूं। करा भी आप तो है, टच तो अब हो रहा है। चलो विजिबल हो रहा है, अच्छी बात है, करो बेटा। अभी हमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो देख लो आप। अभी हमें क्या करना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको परसेंटेज का साइन बताया था कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/100। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% का मतलब कितना बेटा? 1। 100% का मतलब कितना बेटा? 1। मतलब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ। अभी देखो ये रेशियो मुझे गिवन है, फर्स्ट वाले की बात करूँ तो 15/20
25 गिवन है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं रेशियो को। मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूँ। अब वो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100%। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 15/25 मल्टीप्लाई विद 100%। ठीक है, 5 से 100 को मैंने कैंसिल किया 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60%। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, सेकंड वाला, तो देखो 47 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं मैं, और 1 को क्या लिखूंगा मैं 100%। क्या लिखूंगा, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। शुभम मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, बोलो क्या बोल रहा है। माइक ओपन कर दिया बेटा मैंने, आपने रेज हैंड किया था ना। 1 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 1 को लिखूंगा मैं 100%। ठीक है, 50 से कैंसिल कर दो 100 को 2 टाइम्स, और ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 94%। कितना आ जाएगा 94%। तो बेटा क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? चलो ये करो, फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला जल्दी से। हो गया बेटा, फोर्थ वाला हो गया, आंसर टाइप करो कितना परसेंटेज आ रहा है। प्रज्वल का आंसर आया है 273.3। बेटा ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है, ये सॉल्व किया है आपने ये? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100% लिख दो आप डायरेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करेंगे तो 91% सीधा सीधा तो आ रहा है, मतलब डिवाइड करना नहीं आ रहा बेटा अभी। तो ये 273.3 क्या आता है ये? अभी सामने होते ना तोड़ देता मैं, इतना ध्यान रखना। मतलब अभी 9th का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, 10th का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, हमें एक डिवीजन नहीं आ रहा है, और वो भी 6 से डिवाइड करना नहीं आ रहा है। मतलब शर्म शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को। डिवीजन वगैरह मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये इन चीजों पे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कभी गलती नहीं होंगी ये हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 1/2
1/2, तो बेटा 50% हो गया ना। 1/2 का मतलब 50%। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूँ। 1/2, 1 को मैं लिखूंगा बेटा 100%। 2 से कैंसिल हो गया। 50 टाइम्स हो कितना आ जाएगा बेटा 50% आ जाएगा। आप ऐसे देख लो कि 2 पार्ट में से मेरे पास कितना, 1 पार्ट है। 2 में 1 ले लिया तो आपने कितना ले लिया, मान लो कि 2 एप्पल है आपके पास, 2 एप्पल है, आपने 1 एप्पल खा लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने आधे एप्पल खा लिए, बोल सकते हो कि नहीं। तो वही चीज है कि 50% आपने एप्पल खा लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, सबको विजिबल तो हो ही रहा है ऑलरेडी, आप बता चुके हो मुझे। जल्दी से देखो क्या है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ अवा एंड हर मदर इज रेशियो 2:5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करो, एक रेशियो फैक्टर कंसिडर कर लो। लेट ए रेशियो फैक्टर, ठीक है, इज एक्स। एक्स हो गया, ठीक है। अब तो अवा की एज कितनी हो जाएगी बेटा, अवा की एज कितनी हो जाएगी 2x, और मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, मदर की एज हमारे पास 5x। ठीक है, दोनों की एज आ गई। एट ए टाइम ऑफ अवाज बर्थडे हर मदर 27 ईयर। यस बेटा, क्या कौन बोल रहा था अभी, कोई तो बोला था। चलो माइक ही मैंने बंद कर दिया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, जब उसका हवा का जो बर्थ हुआ था तो मदर कितनी थी, मदर की एज कितनी थी, 27 ईयर थी। तो बेटा जन्म हुआ होगा तब वो कितनी ईयर की होगी हवा, 0 ईयर की, 0 ईयर की होगी या नहीं, बोलो। ठीक है, तो जब वो 0 ईयर की थी बेटा, ठीक है, तो तो मदर की एज कितनी थी, 27। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा कि जो हवा की मदर है ना, वो कितनी एज ज्यादा है उनकी, 27 ईयर ज्यादा है, 27 ईयर ज्यादा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 5x है हमारा वो क्या होगा, कि जो हवा की एज है ना 2x, उसमें क्या है 27 ईयर ज्यादा है, तो +27 कर दूंगा तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 27, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बेटा, कि जो हवा की एज है ना वो 18 ईयर हो जाएगी अभी करेंटली, ठीक है ना, प्रेजेंट एज बोल सकते हो। और इनकी कितनी हो जाएगी बेटा 5 × 9, तो 45 ईयर, कितनी हो जाएगी 45 ईयर। क्लियर है सबको, कोई डाउट है बेटा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलो, प्रेजेंट एज ऑफ Vasla and Sara are 14 year and 10 year respectively. After how many years the ratio of their age will become 5:4? तो बेटा प्रेजेंट एज हमें गिवन है, ठीक है। तो वास्टला की एज आप सपोज कर लो कि अभी कितनी है, 14 ईयर है, ठीक है ना।
तो इसकी एज 14 है और इसकी एज, सारा की एज कितनी है, 10 है। तो आफ्टर एक्स ईयर, आप मैंने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, एक्स ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आफ्टर एक्स ईयर। तो इन दोनों की एज क्या हो जाएगी बेटा, तो 14 प्लस एक्स हो जाएगी। वही फंडा लगेगा कि 2 ईयर के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो +2 करना पड़ेगा अपनी एज में, जो प्रेजेंट एज है। और इसकी सारा की कितनी हो जाएगी बेटा, 10 प्लस एक्स। अभी वो क्या कह रहा है कि इसके बाद जो रेशियो बनेगा इन दोनों की एज का, वो कितना होगा बेटा, 5:4 होगा। तो 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा हमें, 56 प्लस 4x इक्वल टू कितना बेटा, 50 प्लस 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6। क्या ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, यस। 6 ईयर के बाद इन दोनों का जो रेशियो होगा बेटा, वो 5:4 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा हमारे पास, वो 5:4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा एक एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली है, 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं कराए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा फोटो, तो वो आज का होमवर्क होगा। ठीक है, चलेगा, तो यहीं पे खत्म कर रहे हैं सेशन को।